हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन पे एडमिशन का जो क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, वो किस तरह का होता है। दोस्तों, एडमिशन का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क्स का होता है। उसके लिए मार्क्स होते हैं आपके 8। उसमें क्या बनाना पड़ता है आपको? एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर कैपिटल के साथ एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोस्तों, तीसरा बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट, मतलब जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, जिसे फुल फ्लैश क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पॉसिबल बनाना है करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा आपको, और तीसरा आपका बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। दोस्तों, कभी कभी जनरल एंट्रीज भी पूछता है 8 मार्क्स में, तो जनरल एंट्री किस तरह से करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में जनरल एंट्री पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बड़े क्वेश्चन पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है आपको, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, एंड बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूँगा जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से, और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। देयर बैलेंस शीट कब है? बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट गिवन है आपको। लायबिलिटीज़, असेट्स, ये आपको पता है। दोस्तों, बैलेंस शीट में असेट्स में दिया आपको बिल्डिंग, कितनी है बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज़ की। इसके बाद दिया आपको फर्नीचर कितना है 50,000। इसके बाद दिया आपको मशीनरी कितनी है 1 लाख। इसके बाद दिया आपको डेटर्स। दोस्तों, डेटर्स हैं आपके 55,000। लेस क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, मान लेते हैं 2000 का प्रोविज़न है आपका, तो टोटल है आपका ये 53। दोस्तों, यहाँ पर दिया आपको बैंक बैलेंस 10,000 का, एंड आपको दिया है कैश बैलेंस। बैंक लिख देते हैं आपको, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। टोटल कितना हो गया है ये, कैश बैलेंस से मान लेते हैं 7,000। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से लायबिलिटीज़ में दिया है। लायबिलिटीज़ में दिया है आपका क्रेडिटर्स हैं 50,000। इसके बाद दिया है आपका रिज़र्व है आपका 20,000। दोस्तों, इसे टोटल करते हैं एसेट्स को ज़रा, 2 लाख आपका 3 लाख 3,20,000। तो आपको ये भी 3,20,000 करना है। तो यहाँ पर दिया आपको कैपिटल अकाउंट, पार्टनर जो ओल्ड कैपिटल हैं, इन पार्टनर जो ओल्ड हैं ए और बी, इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। एक्स का मतलब ए का कैपिटल आपको, और बी का कैपिटल। ए का मान लेते हैं 1 लाख, और आपका बी का है 1,50,000। किस तरह से हो गया आपका ये 2,50,000। ठीक है दोस्तों, 3,20,000 ये हो गया, और आपका ये 2.5 लाख 3,20,000 आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, एडजस्टमेंट क्या दिया ज़रा देखना। ऑन 1 अप्रैल 2020 सी इज़ एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कितना शेयर लेगा, 1/4 शेयर। ज़रा देखो आगे, ही ब्रिंग, क्या ला रहा है ये, कैश। ही ब्रिंग कैश रुपीज़ 1 लाख एज कैपिटल एंड रुपीज़ 50,000
एज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है दोस्तों, सेकेंड एंट्री में लिखा है आपको बिल्डिंग वैल्यूड ₹1,50,000, बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 हो गई एंड मशीन ₹80,000, मशीन की वैल्यू 80,000 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तीसरी एंट्री में लिखा है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, DD जो ये था, मेंटेन्ड ऑफ ₹5,000, आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक ये बातें? बस बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ आए। 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं इसमें दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या बनाना है, मैंने बताया आपको, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड मैंने बताया आपको बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट। आपको समझ आ गया, दोबारा समझ लेते हैं क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, इनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है दोस्तों। इसके बाद लिखा है 1 अप्रैल 2020 को सी को, ये 31 मार्च है, ये 1 अप्रैल है, मतलब अगले दिन 1 अप्रैल 2020 को सी को एडमिट करा, कब? एज ए न्यू पार्टनर। 1 अप्रैल 2020 को सी को एडमिट करा एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर लेगा सी। ये ला रहा है 1,00,000 रुपये की कैपिटल और 50,000 की गुडविल। आपको पता है जब कोई पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसे गुडविल के पैसे भी देने पड़ते हैं, ये आप जानते हो क्यों। ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग वैल्यूड कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू देखो आप, ये पुरानी वैल्यू है क्योंकि ये 31 मार्च की है और ये 1 अप्रैल की है। ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। अब न्यू वैल्यू अगर बढ़ गई है तो आपके लिए प्रॉफिट है, एसेट्स बढ़ गई तो प्रॉफिट है, और अगर एसेट्स घट जाती है तो आपके लिए लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंटेन कंसीडर करेंगे हम। बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 लाख हो गई है, यहाँ थी 1 लाख, मतलब बढ़ गई है 50,000, और मशीन की वैल्यू हो गई है आपकी 80,000, यहाँ पर है मशीन 1 लाख, तो ये घट गई है आपकी। प्रोविज़न बनाना है आपको 5,000 का, और यहाँ पर प्रोविज़न दिया आपको 2,000 का, मतलब 3,000 का प्रोविज़न और मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया इतना? आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है, कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड है आपकी ये और क्रेडिट साइड। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, अगर प्रॉफिट होगा एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट होगा तो इस तरफ एंट्री करेंगे और लॉस होगा तो इस तरफ एंट्री करेंगे। बस इतना याद रखो आप, केवल एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूएशन होने से प्रॉफिट लॉस हुआ उसको कंसिडर करना है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका एक नाम और होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसी का नाम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो आप, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है, 1.5 लाख, वहाँ पर कितनी है, 1 लाख, बढ़ गई है, तो मैंने बताया प्रॉफिट है, इस तरफ एंट्री करनी है आपको। बिल्डिंग अकाउंट कितना, जितना प्रॉफिट है केवल, ठीक है, 50,000, मशीन 80,000, यहाँ पर मशीन है 1 लाख, तो घट गई है, लॉस हो गया है, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना, 20,000 दोस्तों, लॉस है ये। ठीक है, ये पूरी एंट्री कंप्लीट कर दी हमने। प्रोविज़न बनाना है आपको 5,000 का, यहाँ पर है प्रोविज़न 2,000 का, तो 3,000 का और बनाना है। प्रोविज़न लॉस होता है एक तरह के लिए। प्रोविज़न ऑलवेज डेबिट, प्रोविज़न ऑलवेज डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना, 3,000। कैसे आया ये, 5,000 में से आपको 2,000 माइनस कर देना है। जब भी कोई फर्म प्रोविज़न मेंटेन करेगी तो प्रोविज़न को आपको डेबिट करना है, बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, प्रॉफिट है, इनकम है 50,000 की, ये है 23,000, तो 27,000 का आपका प्रॉफिट है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दोस्तों, असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करने से
एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करने से, कीमत दोबारा से सही से कीमत लगाने से जो हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ, इसमें सी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सी तो आज एडमिट होगा, आज के बाद सी प्रॉफिट और लॉस में सी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज तक जो प्रॉफिट और लॉस है इसमें सी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। आज तक जो प्रॉफिट और लॉस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ए और बी। तो इसलिए जो प्रॉफिट है तब भी ए और बी को देना है, लॉस होता तो भी ए और बी को ही देते। मैंने बताया है, आपको याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दोस्तों अगर ये फिक्स कैपिटल सिस्टम होता तो फिर यहाँ पर हम करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। मैंने बताया है ये आ रहा है 27,000 और 27,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/2 में, तो ये आएगा आपका 27,054, 10,800, 12, 16,200। ठीक है दोस्तों, 16 और 10 जोड़ दोगे आप 27,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 50,000 एंड ये भी हो गया आपका 50,000। दोस्तों समझ आ गया आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा हमने? किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा है, किस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको मेंटेन करना है कैपिटल अकाउंट। चलिए कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। कैपिटल, 3 पार्टनर हैं, दोस्तों इसे मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी से बन जाए हमारी कैपिटल अकाउंट। बस आपको याद रखना है कैपिटल की जो डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट ये है 16,200 और 10,800। ठीक है, आपको ये याद रखना है 16,200 प्रॉफिट ए का है, 10,800 प्रॉफिट बी का है। चलिए ठीक है दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए ये ए का, बी सी क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना सिखाया था। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप नाम से वीडियो थी वो। दोस्तों आप उसे देख सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पर सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखना है। ये दोनों बैलेंस लिखो पहले आप, 1 लाख एंड 1,50,000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाया है कितना, 1 लाख, इसकी एंट्री करो बाय बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है दोस्तों, बैंक अकाउंट के नाम से अपने एंट्री कर दी है। कितनी 1 लाख। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको जो नया पार्टनर आपके लिए पैसा लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखना आपको, प्रीमियम जो होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है किस में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियोज। बस सिंपल सी बात है। जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो मेंटेन हो, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हो, जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो उस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है। फॉर्मूला याद है आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दोस्तों जिस क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसमें सेक्रीफाइस भी ओल्ड ही माना जाएगा। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है। 3:2 में आप गुडविल के पैसे बांटो, किस नाम से, बाय प्रीमियम
फॉर गुडविल। कितना? 50,000 को बांटोगे आप तो 3 2 में 3000 एंड 20,000। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये क्लियर हो गया। दोस्तों इसके बाद आपको जब ये कर दो डिस्ट्रीब्यूट, आपको ना कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है, ज़रा ध्यान दें आप। आपको लायबिलिटीज़, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में ढूंढना है। क्या? मैं नाम बता रहा हूँ। लायबिलिटीज़ में ढूंढना है क्या? रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस या सरप्लस या WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। दोस्तों रिज़र्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, सरप्लस हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये कहाँ ढूंढना है आपको? लायबिलिटीज़ में ढूंढना है। दोबारा याद रखो 4 आइटम: रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस या वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ये आपको लायबिलिटी साइड ढूंढना है। अगर ये मिल जाए तो आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है, याद रखना आपको क्वेश्चन करते समय। 4 आइटम में से कोई भी आइटम मिले, चारों भी मिल सकते हैं आपको, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। दोस्तों मिल गया है मेरे पास, यहाँ पर रिज़र्व है, तो रिज़र्व को बांटो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाय रिज़र्व। कितना है? 20,000 बांटोगे आप तो 12,000 आएगा और 8,000। याद रहेगा दोस्तों आपको, ये 4 आइटम मैंने आपको बताए हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है ये बात? इसी तरह से 4 आइटम आपको ढूंढने हैं असेट्स में। 4 आइटम: नंबर 1 गुडविल, असेट्स में गुडविल, ठीक है। नंबर 2 P&L का बैलेंस, आपको यहाँ भी लिखा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से यहाँ भी लिखा हो सकता है। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे देखना है आपको, या मिसलीनियस एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैं नाम लिखता हूँ, क्या बताया मैंने आपको? गुडविल या P&L देखना है। डेबिट बैलेंस बोला जाएगा उसको, एक्चुअली ये लॉस है। या मिसलीनियस एक्सपेंस ढूंढना है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ढूंढना है। आपको 4 आइटम में से कोई भी आइटम मिले, चारों भी मिल सकते हैं, तो आपको इसको उठाना। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, तो 5 हो गए आपके। 5 आइटम में से कोई भी आइटम आपको मिले तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बट डेबिट साइड। मतलब लायबिलिटी में जो दिया है रिजर्व और प्रॉफिट, ये एक्चुअली क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और असेट्स में जो दिया है दैट इज़ लॉस, इनको डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों इसमें क्या कुछ है? क्या गुडविल है यहाँ पे? नो। P&L है यहाँ पर? नो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है? नो। मिसलिनियस एक्सपेंस है? नो। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट है? नहीं। आप अपनी बुक का क्वेश्चन करोगे, होंगे ये एंट्रीज आपको मिलेगी, आप अपनी बुक के क्वेश्चन करोगे तो ये एंट्री आपको याद रखनी है। क्रेडिट लायबिलिटी साइड आई ये 4 आइटम, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। असेट्स में इन 5 में से कोई भी आइटम आए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बट डेबिट साइड। याद रहेगा? क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया? ये गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, P&L, आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है दोस्तों? चलें, समझ आ गया आपको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या नहीं करना। अगर ये माइंड में आप सेट कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लायबिलिटी साइड रिजर्व था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। असेट साइड कुछ भी नहीं है, P&L भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। दोस्तों जब आप सब एंट्री कर दो, इसमें और कोई एंट्री नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि एंट्री है ही नहीं और एक्स्ट्रा। दोस्तों जब आप सब एंट्री कर दो तो आपको टोटल करना है एक एक का। इसका टोटल करो आप। एक एंट्री रह गई है, गड़बड़, एक एंट्री रह गई है। क्या? जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो आपको डालना है रिवैल्यूएशन के नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं। ए का था 16,200
और बी का था 10,800। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मैंने बताया अभी न्यू पार्टनर को आपको कुछ नहीं देना, कोई प्रॉफिट नहीं देना, कोई लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आज एडमिट हो रहा, आज के बाद प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मिस्टर सी। ठीक है दोस्तों, तो बांट दिया आपने, ये भी टोटल करते हैं ज़रा। 10, 1,30,000, 1,42,000, 1,58,200, 1,58,200। आपको यहाँ पर बैलेंस निकालना है, बैलेंस CD 1,58,200 इसका आ गया। अब आपको इसी तरह से बी का करना है, 1.5 लाख, 70, 80, 1,88,800, 1,88,800, 1,88,800। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सी का निकालना है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। क्लियर है, बात समझ आ गई आपको? ये ओपनिंग बैलेंस थे, ये क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है। दोस्तों इसके बाद अब हमारा नंबर आता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट कैसे बनेगी आपको ध्यान रखना है। ये न्यू बैलेंस शीट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट थी, ये न्यू बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल को बन रही है। कब बन रही है? एज ऑन 1 अप्रैल 2020 आफ्टर एडमिशन। असेट्स लायबिलिटीज़। दोस्तों बैलेंस शीट बनाते समय आपको न्यू जो चेंजेस हैं इसको भी ध्यान रखना है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी, बट 50,000 बढ़ गई, तो आपको न्यू वैल्यू लिखनी है 1.5 लाख। ठीक है दोस्तों, फर्नीचर में नो चेंज, फर्नीचर सेम लिख दो आप 50,000। मशीनरी में चेंज है, यस, मशीनरी की न्यू वैल्यू है आपके 80,000, मशीनरी ले ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डेटर्स हैं आपके 55,000, बट यहाँ से अभी ना हमें जो टोटल प्रोविज़न है वो माइनस करना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000, तो ये हो गया आपका 50,000। ये भी क्लियर है आपका। दोस्तों कैश भी लिखना है आपको। कितना कैश है? कैश है आपका 7,000, बट बैंक आपके लिए चेंज होगा। यहाँ पर बैंक चेंज होगा, बैंक को भी साइड में रखते हैं। इसे चेंज कैसे करूँगा मैं भी आपको बताऊँगा किस तरह चेंज होगा। पहले यहाँ पर एंट्री डालते हैं। क्रेडिटर्स नो चेंज, सेम अमाउंट। दोस्तों रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई उसको नहीं लिखना। अब इसकी एंट्री आपकी नहीं आएगी। इसके बाद आपका आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका? कैपिटल अकाउंट तीनों का, ए का, बी का, सी का। ये न्यू बैलेंस लिखना है आपको। क्लोजिंग बैलेंस 58,200, 88,800 और 1 लाख। ठीक है दोस्तों, सबको टोटल करो आप, सबको टोटल करो। ये आपका आएगा 000, 8 दूनी 16, 17, 8 6 14, 4,47,000। ठीक है दोस्तों, टोटल आपने लिख दिया। मैंने कहा है बैंक की एंट्री कैसे करनी है। अब मैं आपको बैंक की एंट्री समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से इसको मिटाना चाहता हूँ। क्वेश्चन चलिए मैं इधर से मिटाता हूँ, आपको इधर बनाता हूँ। दोस्तों आपको एक वर्किंग नोट तैयार करना है। एडमिशन का क्वेश्चन करते समय आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। क्या वर्किंग नोट बनाना है? बैंक अकाउंट। क्या बैंक अकाउंट है ज़रा देखो। बैंक अकाउंट में आपको सबसे पहले लिखना है बैलेंस BD। आपका बैंक का बैलेंस जो दिया है इसको उठा के लिखो 10,000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मिस्टर सी जो है नया पार्टनर, वो पैसे लेकर आया था आपके लिए 1 लाख रुपए कैपिटल के और 50,000 रुपये गुडविल के। तो पैसा आया तो बैंक से एंट्री करिए हमने यहाँ पर, सी बैंक से एंट्री करिए, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री करनी है किस नाम से? सीज कैपिटल। 1 लाख रुपए आपका सी का कैपिटल है और प्रीमियम फॉर गुडविल।
प्रीमियम कितना है 50,000 बस, और कोई एंट्री इसमें है नहीं। तो आपका 1,60,000 और 1,60,000 आपको बैलेंस निकालना है इसका, बाय बैलेंस CD 1,60,000। दोस्तों इस बैलेंस को आपको यहाँ डालना है बैंक में 1,60,000। समझ आया आपको क्या करना है? एक वर्किंग नोट तैयार करना है क्वेश्चन करते समय बैंक अकाउंट के नाम से, मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, मैंने सिखा दिया आपको कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, बट वर्किंग नोट में आपको बैंक अकाउंट तैयार करना है ताकि बैंक का न्यू बैलेंस आप पता कर सकें। दोस्तों इसके बाद जब आप टोटल करोगे असेट्स और लायबिलिटीज़ को, तो ये दोनों साइड आपकी मैच हो जानी चाहिए, असेट्स और लायबिलिटीज़ के मैच हो जानी चाहिए। चेक करते हैं, ये हो रहा है 4,97,500। चेक करते हैं इसको भी, 3,30,000, 4 लाख, ठीक है दोस्तों, 4,97,000 और 500, 4,97,000। दोस्तों बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज़ में ये दोनों मैच हो गई हैं। मतलब आप जब क्वेश्चन करो और एक ही बार में बैलेंस शीट मैच हो जाए आपकी असेट्स और लायबिलिटीज़, तो इसमें आपकी 99% ये पॉसिबिलिटी है कि आपने क्वेश्चन सही करा है। 1% संभावना ऐसी हो सकती है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बट आपका क्वेश्चन उम्मीद यही है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। बट अगर आप ज़बरदस्ती से बैलेंस शीट को मैच करने की कोशिश करो, मान लो आपको बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, फिर आप कुछ एडजस्टमेंट करना शुरू कर दो अपने माइंड से, यार ये मैंने गलत लिख दिया, इससे करें, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। दोस्तों अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी कोई गलती है तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आपके कैपिटल अकाउंट में भी कोई गलती है तब भी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। मतलब कोई ना कोई गलती अगर आपने करी है तो बैलेंस शीट आपको बता देगी कि गलती कहीं ना कहीं है। आप ज़बरदस्ती बैलेंस शीट मैच करने की कोशिश मत करो, इसका मतलब उस गलती को आप ठीक कर कर आओ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आज आपको हमने फाइनल क्वेश्चन, जो फुल क्वेश्चन होता है एडमिशन का, वो क्वेश्चन समझाया है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट में आपको बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों आने वाली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जो होते हैं एडमिशन के। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।